नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और भारत समाचार में आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव से पहले ये होली का महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं और अभी कुछ जगहों पर टिकट फाइनल हुए हैं, कुछ जगहों पर अभी टिकट होल्ड किए गए हैं। होली में कुछ लोगों की जो होली है वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होने वाली है और कुछ लोगों की होली रंग विहीन होगी, क्योंकि टिकट के कई दावेदार हैं। और इसके बाद फिर चुनाव शुरू होगा और चुनाव में कौन बाजी मारता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज हमारे साथ खास मेहमान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। बहुत बहुत बधाई आपके समाचार को और आपके समाचार चैनल की टीम को होली के इस अवसर पर शुभकामनाएं। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। बड़े भाई छोटे भाई की आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई हैं, तो क्या जिंदगी भर आप छोटे भाई ही बनकर रहना चाहते हैं? नहीं, बीच में और एक बड़े भाई आ गए हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर भाई को भी मैं बड़ा भाई कहता हूँ। तो जो बड़े सीनियर हैं, पहले से राजनीति करते हैं और जिसके पास मतलब एक मर्यादा रही है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज के वंशज होने के नाते हम लोग मर्यादित रहकर काम करते हैं और मर्यादित रहकर हम लोग उसके लिए कष्ट भी सहना पड़ता है जिस तरीके से। तो जो परंपरा है उसके हिसाब से तो हमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई इसलिए कि उनके पास बहुत कुछ देने भर का है, बड़ा काम करने के लिए है, बड़ा कुछ देने के लिए है, इसलिए उनसे बड़ा भाई कहते हैं। तो इसलिए हम छोटे भाई की भूमिका में है कि छोटा भाई हमेशा सहयोग करता है, अब बदले में बांध के 100 देता है तो 80 भाई से लेने की उम्मीद भी रखता है। तो इसलिए हम छोटे भाई के रूप में है और जब तक है तब तक है, चलता रहेगा। नहीं, तो वही कह रहे हैं हम, क्या छोटे भाई हमेशा आप बने रहना चाहते हैं? अब एक और आपसे बड़े भाई आ गए, ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी बड़े भाई, उनको भी कहते हैं आप। और उन बड़े भाई को सबसे बड़े भाई ने बहुत कुछ दिया, उनको मंत्री बनाया, मंत्री बनाने के साथ साथ घोसी की लोकसभा की सीट भी दिया, उसके अलावा पंचायती राज जैसा बड़ा विभाग भी दिया, उसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण जैसा बड़ा विभाग भी दिया। तो ये मन में टीस नहीं होती है आपको कि खाली मछली दे दिया कि जाओ दाना खिलाओ मछली को? तो ऐसी टीस नहीं होती कभी मन में? क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं और हमेशा छोटे भाई, ये कब तक छोटे भाई का शोषण होगा? देखिए, हम जब इस राजनीति में आए हैं तो हम टीस के लिए नहीं, जीत के लिए आए हैं। और जीत का समीकरण बदलते हैं कि हमारे समाज का एक ही उद्देश्य हो, जो आरक्षण है। वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो एक मतलब गर्भ में है, लेकिन उसकी जो बिसात है, जो सिस्टम है आरक्षण का, वो हमारे लोगों के अंदर जो है कि जो आरक्षण की बात करेगा, जो इस पर पहल करेगा, उसके हम साथ रहेंगे। और जो इस पर भेदभाव करेगा उसका हम लोग उससे वो निश्चित रूप से आरक्षण के साथ जो भेदभाव किया, चाहे वो कांग्रेस ने किया, चाहे सपा ने किया, बसपा ने किया, उसका साथ छोड़ दिया। और देखिए आज उनका कहाँ है। तो ये जो हमारा मुद्दा समाज के लिए है, ये सीट जीत और जो भी है चल रहा, तो ये मंत्री बनना और मंत्रालय मिलना, चाहे वो विधायक बनना, तो ये आरक्षण का जो विषय है वो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा से। तो चूंकि हमारा मामला अनुसूचित जात के जो संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है, जो अभी लेटेस्ट न्यूज है कि वो इनकी पिछली सरकारों ने इनकी फाइलें गायब कराई, हमारी सरकार ने उसे लिख कर दिया और ऐसे कुछ मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया। तो लोकसभा में निषाद पार्टी के सिंबल को, निषाद पार्टी के वकील को ले जाने का चल रहा भी, चूंकि इंजीनियर प्रवीण निषाद वकील तो हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, तो उनके ऊपर रहना पड़ता है कि केंद्र में समय मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी बोलने का अवसर देगी, तब वो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन निषाद पार्टी का सिंबल जिस दिन दिल्ली जाएगा, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद में अवसर मिलता, तो निषाद मछुआ समुदाय के उस संवैधानिक धोखेबाजों का नाम उजागर करते और कैसे मिलेगा, क्या चाहिए, हम अपील करते हैं। और विधानसभा में जो आवाज़ उठती है विधान परिषद में, तो उस पर कार्रवाई भी होती है। तो चूंकि अनुसूचित का मामला दिल्ली से, इसलिए हमारी एक उम्मीद हमारे समाज का कि निषाद पार्टी इसीलिए बना है कि पहले तो संविधान में मिला हुआ हक अगर लेदरमैन ने लिया, वासरमैन ने लिया,
तो फिशरमैन उनसे ज़्यादा गुना 18% आबादी आज नहीं कल बड़े भाई के साथ धीरे धीरे हम राजनीति सीख कर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आए रहे और आपने समस्याओं का समाधान किया, उसी तरीके से निषाद पार्टी भी अपनी समस्याओं का समाधान। आपको दुख होता है? नहीं, हमें तो खुशी इसलिए बात होती है कि दुख हम दूसरी चीज के लिए कह रहे हैं कि आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कितने % है निषाद समाज उत्तर प्रदेश में? हमारे अभी तक की 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, भले नहीं आउट हुआ, लेकिन जो सीबी बिंद उसमें थे, डीएस बिंद, तो उसमें उन्होंने आंकड़े दिए हैं और आंकड़े 1941 में जातिगत जनगणना हुई है, 1961 में जातिगत जनगणना हुई थी, तो वो 3 जातिगत जनगणना वो और 2011 की मिला के, तो हमारी जो उपजातियां केवट मल्ला बिंद कश्यप कंहर धीवर रैकबार माथम, ये मिलाकर मतलब शुद्ध रूप से जो मछुआरे हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं वो तो 14% है, लेकिन जो और जातियां हैं जैसे सिंघाड़े हैं, रैकवार है, बाथम है, वो मिला के 18% होते हैं। इतनी ज़्यादा आबादी है तो दुख तो इस बात का है कि इतनी बड़ी आबादी और खाली मछली आपके पास में, आपको लगता नहीं है 3% आबादी और राजभर समाज की, 3% मात्र उत्तर प्रदेश में वोट, और ओम प्रकाश राजभर अपने सिंबल से चुनाव भी लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर निगम भी चाहेंगे, ओम प्रकाश राजभर एमएलसी भी लेंगे, ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी बनेंगे, ओम प्रकाश राजभर को जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण भी मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर को दूसरे विभाग भी बड़े दिए जाएंगे। तो ये नहीं लगता है आपको कि 18% जिसकी आबादी है उसको खाली मछली में संतोष करना पड़ेगा और जिसकी आबादी 3% है वो इतना बड़ा सब कुछ ले जाएगा? तो ये अन्याय नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का आपके साथ? अन्याय न्याय तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है। हम मर्यादित वंश के हैं तो हम अपने को मर्यादा के अंदर रहना है पसंद करते हैं, और मर्यादा में रहने का अगर दर्द यही है तो उसको भी हम लोग सहने के लिए तैयार है। अगर 14 वर्ष भगवान राम दर्द सह सकते हैं तो कुछ दिन तक निषाद राज के वंशज भी सह सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में उनको दिया गया, मैं तो उनको खुश हूँ, कम से कम हमारे बड़े भाई हैं और वो भी एक शोषित वंचित समुदाय का नेतृत्व करते हैं, तो उनको मिला इसलिए हम नहीं दुखी हैं। हमारे लोगों के साथ जो वादा किया है वो कब मिलेगा, वो हमारा समाज इसलिए दुखी है, कार्यकर्ता दुखी हैं, इसलिए लोगों ने अभी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने काम करना लगभग बंद कर रखा कि जब तक हमारी भी समस्याओं का जो आरक्षण का मुद्दा है, हमारी भी पार्टी को जो सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी एक तरीके से उससे कि भाई प्रवीण निषाद तो हम सांसद थे 2018 में, 2019 में आए तो सांसद के लिए उन्होंने अपने सिंबल पर दिया, जो कम समय था, हम नहीं जीत रहे थे, 2024 में जो है निषाद पार्टी को एक सिंबल पर जाएगा। तो अभी और 25 की घोषणा होने वाली है, हमने मैसेज डाल रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए बहुत कुछ है, अभी तो जब अंतिम घोषणा सूचना हो जाए, अंतिम जब सूची निकल जाएगी तब देखा जाएगा क्या। यहाँ जंग के लिए जो है वो ऐलान हो चुका है, ऐलान जंग हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हमने तलवार म्यान में रख लिया है। तो ये कैसे हाथ पे हाथ धरे कहा कि समाज ने काम करना बंद कर दिया है, तो यानी तलवार ही म्यान में तो रखना हुआ। तलवार म्यान में रखना मतलब हम काम नहीं करेंगे। हाँ। तलवार म्यान मतलब काम बंद करने मतलब उनका कहना हमारी भी आरक्षण पर कुछ चर्चा हो, हमारी भी पार्टी को सिंबल मिले, हमारी भी जो लोगों भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को निगम बोर्ड में जगह दी जाए और एमएलसी जिस तरीके से सबको दिया जाए उसमें दिया जाए। तो जो इनकी जो मुख्य विषय है कि उनकी जो उनके लिए विशेष की व्यवस्था की जाए, तो ठीक है, कुछ तो हुआ, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, मत्स्य विभाग अलग हुआ, उनके लिए विकास के लिए काम हो रहे हैं मछुआ कल्याण कोष के, लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी, भाई देखिए मैं तो यही कहूँगा कि हम तो मित्र हैं, मित्र की हैसियत से संदेश देना मेरा काम है कि 18% आबादी, इसका जो संख्या बल है उसकी राजनीतिक भागीदारी और जो इनका महत्व है वोट में, जिस तरीके से देखा होगा 2018 में, 2019 में, 2022 में जिस तरीके से निषाद समुदाय एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के, तो इनका महत्व देखते हुए इनको निश्चित रूप से उचित सम्मान मिलना चाहिए। और ये उदासीनता और ये हमारे समाज का जो इस समय नाराजगी है समाज के और कार्यकर्ता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा, क्योंकि हम तो वादा करके आए मोदी जी के साथ काम करूँगा, लेकिन ये इनकी नाराजगी को दूर करना, इनके जो समस्याओं का समाधान करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मेरा काम था, मैं शीर्ष नेतृत्व से कह के आ गया हूँ, लोगों से बता दिया हूँ, उस पर विचार कर रहे हैं। नहीं, विचार करने की आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका समाज आपको फ्लॉप शो पिक्चर का हीरो समझने लगे
कि ये हिट पिक्चरें नहीं दे पा रहा है, फ्लॉप पिक्चरें दे रहे हैं, आपका समाज आपके हक अधिकार की आपकी बात है उसको माना नहीं जा रहा है और आपका समाज नाराज हो जाए, कहते संजय निषाद से अच्छा तो कोई और नेता है फिर नहीं निषाद नहीं, समाज का। एक सवाल है समाज के मन में। हाँ। लोग भी पूछते हैं कि निषाद समाज क्यों आपके साथ है, क्यों रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पूछना भी चाहिए। और यह सवाल का जवाब ये है कि इसलिए हमारे समाज का हमारा साथ है कि पहले ये समुदाय, जब हम 2013 से पहले हम सोशल वर्कर रहे, डॉक्टर रहे, और जब मैं आया निषाद राज किले पे गया तो जब इनके गौरवशाली इतिहास को इनको बताया, किताब लिखी 13 घुमा सब कुछ, तो राजनीतिक स्कूल खोलकर इनको हमने जब बताना शुरू किया तो इनको लगा कि नहीं, पहले हमें केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा कहा जाता था, इसलिए आज के दिन में डॉक्टर संजय के आने के साथ हमें निषाद जी कह के पुकारा जा रहा है। एक तो बड़ा सम्मान में रहा और सरकार के साथ रहने से भाई एक मुश्त वोट देकर एक इतिहास, मतलब 2017 में चुनाव लड़ा, सपा बसपा कांग्रेस किस तरीके से आई, 2018 में चुनाव लड़ा, देखे गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 सीटें सरकार रहने के बाद उपचुनाव, 2019 में सपा बसपा एक साथ हो गई, निषाद समुदाय यहाँ हुआ। तो आज उनका जो वकील है, पहले वकील हुआ करते थे, मतलब तमाम नेता बनाते थे राजनीतिक वकील, लेकिन उन्हें पिछली सीट पर बैठाते थे, कभी उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। ये लोग वकील तो बना देते थे लेकिन वकील का साथ नहीं देते। जिस तरीके से सपा के सांसद थे, दिल्ली में राज्यसभा में आवाज़ उठाए, लेकिन सपा के ही सांसद इनके विरोध कर देते। लेकिन आज हम एक ऐसे वकील हैं जो विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा समर्थन करते हैं, नहीं इनकी आवाज़ आरक्षण की है, इनकी हिस्सेदारी का, इनकी संख्या बल का मिलना चाहिए। हम विधानसभा में आवाज उठाते हैं तो अपने 11 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बल्कि विपक्ष जब रोक टोक करता है तो उस पर जवाब होता है कि नहीं, हमें बोलने के लिए समाज भेजा है। तो इनका जो वकील है, विधानसभा विधान परिषद के साथ साथ कैबिनेट में भी हम कानून बनाने में काम, नीति से ही विकास हो सकता, और जो वकील इनको जरूरत था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री तक एक वकालत करने का जो अवसर, हम तो गौरवान्वित ही हैं, समाज भी गौरवान्वित है। तो चूंकि वकील वकालत ही कर सकता है, जजमेंट देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम एक वकील की भूमिका में हमें पा गया है समाज, इसलिए हमारे साथ वो पूरा आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और हम भी उनके समाज के साथ ही खड़ा है और हम उनकी आवाज़ बनकर हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपसे मोहब्बत कम हो रही है भारतीय जनता पार्टी की? नए नए लोग आ गए हैं पार्टी में, आशीष पटेल को मिलेंगी 2 सीटें, मिलेगा एमएलसी और मंत्री भी रहेंगे और ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी हैं, वो भी आ गए, उनको भी मिलेंगी। तो क्या आपसे मोहब्बत कम हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये मान के चला जाए? आपके समाज को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है, ये मान के चला जाए? भाई जब भागीदारी नहीं मिलेगी तो यही तो होगा कि समाज जाहिर है कि आवाज उठाएगा, आप पे दबाव बनाएगा कि कुछ मिल नहीं रहा तो भाजपा में रह के क्या करना है। अब इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हाँ। लेकिन हमें किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो है कि ऐसा होना नहीं, जैसा लोग वही सभी लोग समीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। कि मेरे पास 11 विधायक हैं, मैंने 15 सीटों में 11 हमने ऐसी सीटें ली थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं जीतती थी। 9 सीटें हमने जीत के दिखाई और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिया कि बड़े बड़े वहाँ बड़े ताकतवर लोग थे, और आज के दिन में उस 11 में 9 जीते और 2 उसमें हारे, जो बहुत कम वोटों से, मतलब 2300-1700 वोट से हम हारे। आज के दिन में 5 उनके सिंबल्स बने, मतलब हारी लिया उनके सिंबल से लिया। तो मैंने तो विधानसभा में भी लगभग कुछ नहीं लिया, हारी हुई सीटें तो हारे हुए थे पहले से, 5 उनके सिंबल से लिया। इसी बात को लेकर चर्चा लोगों को है कि एक सीधे साधे जो मर्यादित भाषा में प्रयोग करने वाले आदमी के साथ इस तरीके का क्या हो रहा है, वो तो अब चिंतनीय और सोचनीय विषय राजनीति में चल ही रहा है। तो उसको चिंता करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं कि अगर हम मर्यादा के अंदर रहकर एक भाई की हैसियत से, एक सहयोगी की हैसियत से, कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी ने भी प्रहार किया हो तो मैं एक ढाल की तरह हमेशा खड़ा रहा हूँ। अगर सब तरह से जीत में बदला, मैंने हारी सीटें 2019 जीत में बदला, 2022 जीत में बदला, 2023 आगे भी बीच में बहुत तमाम उथल पुथल हुए, साथ में रहा। तो अगर उसके लिए
यही चीज़ें मंजूर है तो हमको उसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा, और तैयार भी हैं। कि माना जाता है कि जो सीधे साधे होते हैं उनको थोड़ी सी सजा जरूर मिलती है, तो हम लोग सीधे साधे राजनीति करने वाले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति में कभी कभी होता है कि देर में भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं 2017 चुनाव हार गया और एक सीट हमने जीता जो भदोही की, और सत्ता में पहली बार विधानसभा में आई, और हमारे जीतने से भाजपा को 2017 में भी फायदा हुआ। सपा बसपा कांग्रेस हार गई, और 2019 में भी हम लास्ट में आए तो जीत ऐतिहासिक मिली भारतीय जनता पार्टी को, और 2022 में आए। तो कभी कभी होता है कि 2017 में नहीं था, लेकिन 2018 में उपचुनाव में हम लोग गोरखपुर की जीत किया, और तो एक चीज़ें मिली। 2019 में आए तो हम लोग पहुँचे, 2020 में हम एमएलसी बनाए गए, 21 में, 2022 में 11 सीटें मिली, और आज के दिन में हम कैबिनेट में भी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मिलता। भारतीय जनता पार्टी में कभी कभी देखा गया कि कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होती कभी कभी देर में मिलती, लेकिन मिलती हैं, पहले से ज़्यादा होकर मिलती हैं। तो हो सकता है देर है, लेकिन भगवान राम के हम लोग आप बलसखा के वंशज हैं, तो देर नहीं होता राम के दरबार में, अंधेर नहीं होता, देर भले हो जाए। शेर है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हैं? दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अब देर से ही सही हो जाएगा। अरे जब मौका है तो चौका मारने वाले मार गए। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत मौके आते हैं। अभी बहुत राज्यसभा आना है, फिर विधान परिषद आना है, फिर से चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो यहाँ तो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें तो ये तो इसीलिए अवसर के लिए वेट करना पड़ता है। अवसर के लिए हमेशा देखिए, अब वो समय किन परिस्थितियों में क्या निर्णय उनको लेना है, तो अच्छी बात है। भाई हमारे हैं तो भाई हमारे हैं, ताकतवर रहेंगे तो हमारे लिए भी फायदा है, हम दोनों आदमी मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन जो मछुआ समुदाय की उपेक्षा जो महसूस कर रहा है मछुआ समुदाय, या मेरे जो कार्यकर्ता उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ हम हैं, तो निश्चित रूप से उसकी आवाज़ को उठाना। भाई भारतीय जनता पार्टी परिवार है, तो अगर हम उस गुलदस्ते के एक अंग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, तो हम नहीं पहुंच रहा उस गुलदस्ते के फूल में। नहीं और पहुंच रहा है और जगह है। परिवार से ही तो हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी परिवार है। हम छोटे में बड़े हैं, तो छोटा भाई तो बड़े भाई से है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम 100 देते हैं तो उन्हें 80 लौटाना चाहिए, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके सिद्धांत में देखा गया, कहीं देर भले हो लेकिन बहुत उसमें होता ही है पक्का। कब तक इंतजार करेंगे आप सर? नहीं, चलने दीजिए। हम लोग एक उद्देश्य के लिए आए हैं, हम लोग मंत्री बनने के लिए, और हम नीत के लिए आए हैं, और नीत बनाई भी गई मछुआ कल्याण कोष की। उसको धरा पहली बार हमें सौभाग्य है कि कुछ हमारे ऐसे निषाद हैं जिनको मैंने 2-2 करोड़ की मिल दिया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख सब्सिडी देकर, अनुदान देकर अवसर प्रदान हुआ। हमने लगभग 50-50 लाख के बहुत RSD से 30-30 लाख रुपए उन्हें अनुदान दिया। 25 लाख के बहुत ढाढ़ी दिया, उसमें 15.5 लाख दिया। ऐसे बहुत है, 15,000 लाभार्थियों में 14,500 निषाद। आज के दिन में कम से कम हमारे सामने भगवान राम के आदि बालसखा निषाद राज के उस किले को पर्यटक स्थल घोषित करा के 56 फुट की मूर्ति लगाना एक इतिहास है कि जहां भगवान राम रात्रि विश्राम की हो, उस स्थान को स्वर्ग मतलब एक तरीके से एक जंगल से मंगल बनाना, भगवान राम के साथ एक निषाद राज की भी मूर्ति की स्थापना होना, अयोध्या में निषाद राज के नाम से एक अतिथि भवन माता सेवरी के। तो एक कहते हैं कि किसी भी समाज को सम्मान सबसे पहले चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए। कम से कम कैसे सताए जाते थे पिछली सरकारों में हमारे लोग, भाई हम तो जेल में बंद रहे ना, जेल में बंद रहे, पिछली सरकार 1 साल बंद रहे, 1 महीने बंद रहे, 7 महीने भगे रहे। तो कैसे ये जो ब्यूरोक्रेट से कमजोर समुदाय को कैसे, जिसका कोई नेतृत्व न करता हो, कैसे उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगते। 302 मुलजिम फर्जी बनाया गया, मेरे आंख के सामने 50,000 लोगों के सामने मारी गई गोली, और 302 मुलजिम हो गया, और फर्जी कट्टा देखा बंद हो गया। जेल में जब गए तो पता चला हमारे समुदाय के लोग और भी तमाम पिछड़े दलित शोषित मिले, और तमाम समुदाय के लोग मिले। तो पता चला साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हम क्यों बंद हैं। हम फुआ के जा रहे थे तो हम उनके यहाँ जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, खिचड़ी लेके जा रहे थे, त्योहारी लेके जा रहे थे, पकड़ के पुलिस बंद कर दिया। तो पता ये तरह कि साहब दूसरे लोग कहे अरे साहब वो ताकतवर लोग हैं, सरकारें उनकी थी। तो उनके लोग जब जेल में बंद होते थे तो लखनऊ से फ़ोन जाता था, दिल्ली से फ़ोन, तो
एसपी या जो भी है उनको हटाकर इनको बंद कर, मतलब बिना निरपराध बहुत लोगों के ऊपर केसेस चली। तो कम से कम कौन था निरपराध जिसको बंद किया जाता था? अरे यार, जिसकी सरकार है तो उसको बंद नहीं कर पाएंगे, तो सुबह ही फोन आ जाएगा, हटाएंगे दूसरा आ जाए। कौन थे? जो सत्ता में नहीं थे या राजनीति। आज कम से कम निषाद समुदाय के लोगों की सुरक्षा है। कभी वो जाएंगे थाने पर तो निषाद जी कह के बुलाते हैं, अगर उन्हें कोई रेट बोल दिया तो कम से कम हम लोग तुरंत फोन से उनको सस्पेंड कराने या उनके माफी मंगवाने का काम करते हैं, सुधार लाने का काम। आज कम से कम ये समाज सुरक्षित महसूस कर रहा। रही समृद्धि का, उसका तीसरे बार नंबर आता है। समृद्धि प्राप्त किया जिन्होंने सत्ता के नजदीक गए, सत्ता हाथ में लिया। अभी तो हम लोग सत्ता के नजदीक आए हैं और धीरे धीरे हमसे लगता है इतने कम समय में, ये भी तो देखिए, कम समय में अगर निषाद पार्टी ने वह स्थान प्राप्त किया, वो भी एक गर्व है। कम समय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचकर अपनी बात को रख देना बहुत गर्व का विषय है। मतलब एक पार्टी में स्थान प्राप्त करना, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद पहुंचना, ये भी गर्व की बात। कम से कम आज के दिन में निषाद पार्टी को खड़ा होने से दूसरी पार्टियों में भी निषाद का महत्व है। अब कभी कभी एक टिकट के लिए विपक्ष से लोग मोहताज हुआ करते थे कि निषाद को यहाँ मिला है, एक ठो दिखा देते थे और वोट ले लेते थे। अब 4-4 सीटें, 3-3 सीटें कश्यप को भी देना पड़ रहा, निषाद को भी लड़ाना पड़ रहा कि निषादों को किसी तरह से रिझाओ, चाहे वो हर पार्टी की बात है। तो कम से कम आज राजनीति में भी सम्मान और समाज में मन में टीस है। बिंद केवट मल्लाह कहार कश्यप माझी मझवार तुरैया जाति के जो आपके समुदाय से ही आते हैं, तो इनके मन की टीस को कैसे दूर करेंगे 2024 के चुनाव में? एक ही चीज है टीस का कि हम चाहते हैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके आए कि इनका जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर एक विचार कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि देखिए, पहले की सरकारों ने फाइलें गायब करी, हाई कोर्ट ने कह दिया कि मामला केंद्र का है। हमने सारे कागज जमा कर दिए। पहली बार माननीय योगी जी को, आप माननीय गृह मंत्री गए थे, योगी जी ने जो पत्र लिखा था उस पर जो है, ये बताइए आप ये कहानी बहुत बताते हैं कि पत्र लिखा गया। 10 साल में अभी तक खाली पत्र लिखा गया है, हैं? उसी को पूरा हो जाने दीजिए। सूचना तो जाना चाहिए कि मैंने क्या किया है। हमारे पास जितनी शक्ति उतने कर सकते हैं ना। हमारे पास है कि हमने कहा भाई इसी आरक्षण के मुद्दे पर जो धोखा दिए वो धोखा खा गए सपा बसपा कांग्रेस। मेरा समाज इंतजार कर रहा कि हमें आरक्षण और सीट दोनों चाहिए, नहीं दो तो एक कोई होना चाहिए। आज के दिन में आरजीआई ने जब लिख दिया कि केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार, 1961 में इनकी गिनती हुई थी, इनके नाम फर्जी ओबीसी में पड़े हुए हैं। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में निकाल रखा है कि केवट मल्लाह जो है अनुसूचित जात है, पिछड़ी जात नहीं है। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप ही की सरकार उत्तराखंड में है, वो कह रही नहीं शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और उसके अंदर टमटा प्रजापति शिल्पकार हैं। तो यहाँ एक ही संदेश, एक नोटिफिकेशन देना है कि मझवार जाति नहीं जातियों का। नोटिफिकेशन तो क्यों नहीं गृह मंत्री जी तुरंत 10 साल हो गए, आज 14 से 24 आ गया। जनता तो, समाज के लोग तो ये भी पूछेंगे ना, दूसरा टर्म जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार को है और 10 साल वो सरकार के हो गए, अब की सरकार बन जाएगी, तीसरा टर्म शुरू हो जाए केंद्र सरकार का। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर इसलिए दुनिया कायम। अभी 5-6 दिन पहले मिले थे गृह मंत्री, मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने मेमोरेंडम लिया, तुरंत पत्र लिया कि भेजो करंट में हम उस पर देखते हैं। बार दे चुके हैं? मैं भाई देखो, देने के लिए तो हम तो आज तो कम से कम देने लायक बन गए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हम पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं। पत्र देखे होंगे। पहले तो हम लोग ज्ञापन देने के लिए सड़क पर आते थे, बाउंड्री के अंदर छोड़ दीजिए, डंडे खाते थे, जेल जाते थे, अखबार में तमाम यही तो सजा मिलती थी। कम से कम आज के दिन में यह डंडे नहीं खाना पड़ रहा है इनके। और जब कभी भी कोई मुद्दा शीर्ष नेतृत्व को या जज के पास जाता है तो फैसले संविधान के अनुसार हो ही जाते हैं, थोड़ा देर लगता है। तो हमें पूरा लगता है, उम्मीद है कि जिस तरीके से अपर कास्ट का नहीं था संविधान में 10% मिला, महिलाओं का नहीं था, मोदी जी ने कर दिया आरक्षण का मुद्दा। तो ये मछुआ समुदाय का आरक्षण तो पहले से लिखा हुआ है, उसे परिभाषित करके जिस तरीके से अन्य राज्यों में, हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में हैं और वहाँ उन्हें अनुसूचित जाति, जैसे केंद्रीय मंत्री रूपाला जी थे, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्हें कोई फायदा नहीं मिला, 60% सब्सिडी एससी को मिला और हमारे निषाद को। कह रहे उत्तर प्रदेश में क्या निषाद एससी में नहीं है? हमने कहा यही तो रोना है, दूसरा प्रदेश में है। कह रहे यार कानून तो एक ही बना पाएंगे हम। तो अब उत्तर प्रदेश के मछुआरों को एससी में रहता तो 60% सब्सिडी पाते। तो यह कहने का मतलब है कि सभी राज्यों में है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मिले। इसके लिए हम लेदरमैन वाशरमैन जो था, फिशरमैन फिसल गया,
तो अब संभल गया है, फिसलाने वालों को फिसला के हटा दिया है, अब संभल गया है और संभलने भारतीय वाले। जनता पार्टी सुन नहीं रही आपकी। आप लोग 10 साल से खाली ज्ञापन दे रहे हैं और आपका समाज आपसे अपेक्षा कर रहा है कि संजय निषाद इज द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, और ये तक उपाधि आपको दे रहा है, द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। कितनी बड़ी उपाधि है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर नाकाम जब आप होंगे 10 सालों में, तो कब तक आदमी इंतजार करेगा? फादर ऑफ फिशरमैन की अगर उपाधि दी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हमारे भरोसा किया है तो मैं अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा समाज के साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा और इसकी लड़ाई आगे लड़ता रहूँगा। और एक इतिहास रहा है कि निषादों ने जो भी संघर्ष किया है, चाहे मुगलों के साथ किया हो चाहे अंग्रेज़ों के साथ किया हो, उसमें सफलता प्राप्त की है। अगर कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ा तो उसको हटाने में कामयाब हुई। सपा बसपा इनके आरक्षण को गुमराह करती रही 30 साल, उसे हटाने में कामयाब हुआ। तो जिसे लाया उसे लेने में भी कामयाब रहेगा, आज नहीं कल नहीं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को धमकी नहीं है, सही देखिए, संदेश देना हमारा काम है, हम संदेश वाहक हैं। और संदेश ही आज के दिन में यह मछुआ समुदाय संदेश विहीन था, कोई इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। इसीलिए हमारे साथ मरने कटने के लिए, हमारे साथ डंडे खाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे कहने पूरे प्रदेश में वोट डालने के लिए। भले वो सपा बसपा निषाद दे दे, उसको वोट नहीं देते हैं वो डॉक्टर संजय की भाई सपा बसपा कांग्रेस ने इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है लंबे समय तक। 30 साल तो ये रहे, 70 साल वो रहे, लेकिन अभी तो इनके साथ हम 6 साल से हैं और 6 सालों में हम आज के दिन में 9 गुना ज़्यादा काम किए हैं, 6 गुना 6 जगह से आरक्षण पर लिखवाए हैं। उनके सरकारों में हमारे पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब करने का उनके ऊपर आरोप है। वो आरक्षण नहीं, सुरक्षा है, खानदानी सुरक्षा छीनने का आरोप है। हमारी सरकार में अभी दे नहीं पा रहे हैं। इनके ऊपर एक ही आरोप है कि माननीय योगी जी आवाज़ उठाते थे, माननीय जी योगी जी हमेशा मछुआरों के लिए सदन में आवाज़ उठाते थे। हम जब लड़ाई लड़े, जब हम रेल रोके थे तो योगी जी हमारे लिए धरना प्रदर्शन करते रहे। आज उनकी सरकार है तो उस पर तुरंत पहल होना चाहिए था। ये देरी के लिए इनके ऊपर आरोप है, लेकिन एक है कि एक दस्तावेज गायब कराती है और हमारी सरकार इस पे पहल कर रही है। इसलिए मैं सवाल और था कि ओम प्रकाश राजभर जी जब घोसी का उपचुनाव था, उस टाइम आपके कार्यकर्ताओं को टोपी पहना गए थे, अपनी पार्टी की टोपी पहना दिए थे, और कुछ नज़ारा इसी तरह का सरकार में नहीं नजर आ रहा आपको कि टोपी पहना गए, किसको पहना दिया कुछ पता ही नहीं है? हाँ? अभी तो भैया लड़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने आपस में बातचीत किया है। वो आ रहे हैं इंजीनियर परवीन साहब के प्रचार में और हम भी उनके वहाँ जा रहे हैं। हमारे लोग उनकी टोपी पहनेंगे, हमारे उनकी टोपी पहने, वो हमारे लोग पहनेंगे और वोट ज्यादा टोपी कौन पहनेगा, ये देखने वाली बात नहीं। हमने तो 45 गांव वहाँ उस घोसी में था, अब 4500 बूथ हमने जीतने का रिकॉर्ड रहा है। तो हम अपने मछुआ समुदाय का वोट उनको दिलाने में कामयाब, हमें उम्मीद है कि राजभर समुदाय भी आज उनके साथ है, वो वोट देने में कामयाब रहेगा। हम अपने को इसलिए गौरवान्वित हैं कि नीति से लोगों को विकास होता है। अभी जो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराएं, अब अपने लोगों को शिक्षित कराने में शामिल, शिक्षित भी कराऊंगा, कोचिंग भी कराऊंगा। जब ये शिक्षित और कोचिंग हो जाएंगे तो सही बात, गुमराह नहीं होंगे, सही रास्ता खुद अपने आप तलाश लेंगे। तो उस शिक्षा के लिए अभी बजट चाहिए, 25 करोड़ से कुछ होता नहीं। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा निषाद समाज है आपका, 18% है सर, उसके लिए 25,000 करोड़ रुपया चाहिए, तब इसका विकास। नहीं ठीक है, इतना बड़ा निषाद समाज है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि डिप्टी सीएम की ख्वाहिश रखते हैं मन में आप? नहीं, मेरे हमारे जो कि कोई भी पार्टी खड़ी बड़ी होती है, वो रजिस्टर्ड जब कराई जाती है तो जो लोग उसके बेस वोटर हो, तो जो उसका संगठन खड़ा करते हैं, पार्टी का ढांचा, वो पहले तो यही करते हैं ना, हम जाएंगे चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता शीर्ष कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन चूंकि छोटे दल जो होते हैं उनकी एक मजबूरी है कि अकेले वो जीत नहीं सकते। बड़े दलों की एक मजबूरी है कि अगर छोटे दल से सहायता न लें तो आज के दिन में, आज 30 सालों से वो सरकार नहीं बना सकते। तो कम से कम हम 10 सालों के अंदर 40 साल के जो दल हैं, 30 साल के जो दल हैं, उनसे अधिक स्ट्राइक रेट है। और हमने साबित कर दिया कि बिना हमारे सरकार, हम जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार। इच्छा है? नहीं, देखो हमारे लोगों की है कहा भाई, हमने तो हमारे लोगों का कहना है कि भाई कम संख्या वाले लोग अगर इस तरीके से है अवसर मिलता तो चूंकि देखिए जो सीएम और डिप्टी सीएम होता है उसकी जो आवाज़ है या उसका जो फ़ोन डीएम और एसपी के पास जाता है वो ज़्यादा वैल्यूबल होता है और वह उसके समाज पर अत्याचार नकबन नील हो जाता है। बल्कि जो भी योजनाएं आती हैं उसके साथ भ्रष्टाचार नहीं होता, आसानी से उसको दे देते हैं। तो मेरे समाज का है कि हमारा भी समुदाय का, चाहे डॉक्टर संजय नहीं कोई भी हो,
हमसे मतलब नहीं है, कोई भी हो, मेरे समना मछुआ समुदाय के भी व्यक्ति को अच्छे पद पर मिलना चाहिए, उनको पावरफुल पदों पर होना चाहिए। एक एतराज रहता है, ये आखिरी सवाल है आप लोग के ऊपर। आप आरती अपनी करवाते हैं, आप भगवान बन जाते हैं हर कभी। कहते हैं कि डॉक्टर द गॉड, द पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, आपको कहते हैं आप आरती उतरवाने लगते हैं, आप भगवान के समकक्ष खड़ा कर लेते हैं अपने आप को। अच्छा लगता है आपको? तो देखिए, हमें तो यह है कि निषाद राज को पूजा करते हैं और हम निषाद राज की पूजा कराते हैं, लेकिन उनके दिमाग में रहता है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए और बलिहारी अपनो गोविंद होता है कि कोरोना काल में हमारे मछुआरे जो फंसे थे, कई देशों में गए थे और वो समुद्र में बेचारे खाए बिना रहते थे। जैसे मेरे संपर्क किया, मैंने सीधे सरकार संपर्क किया और उन समुद्र में रहने वाले मछुआरों की जान बचाया। तो 14 देश के मछुआरे जब आए थे जो है वर्ल्ड फिशरीज डे पर, तो उन्होंने कहा राजनीति में अगर किसी ने सहायता की देश दुनिया में तो डॉक्टर संजय ने किया। तो हमें पांडिचेरी के पुंभकार एक जगह है जहाँ से संघमित्रा जो है उस समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म लेके गई थी, वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो पुंभकार में सभी 14 देशों के मछुआरे आए थे और पूरे भारत के हर प्रदेश से आए थे। उसमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि थी। तो पॉलिटिकल, अगर राजनीति कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के से कहीं कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा तेज है। तो जब अगर हमें राजनीतिक शक्ति के एहसास उन्हें करा रहा हूँ कि भाई द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, कि आप वोटर नहीं हो बल्कि इस देश में भाग्य विधाता हो, भगवान हो, जनता जनार्दन हो, ईश्वर के दूसरे रूप हो, और आप सड़क पर शैतान बने हुए हो, इंसान बनो, फिर आप पार्टी में आओगे तो आपको भगवान के रूप में पूजा होगा। जब पूजा करते हैं लोग आपकी हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, मना करने के बाद मना करता हूँ पैर मत छुओ, वो गिर जाते हैं। मैं कभी इधर ध्यान देता हूँ, पैर पकड़ लेते हैं, कोई लगता है कि थक गए होंगे गुरु दिला। तो ये मतलब हम अपने ध्यान में किताब पढ़ रहे हैं, कहीं फोन कर रहे हैं, अचानक तो उनकी भावनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में वही बता सकते हैं कि मैं अपने को गौरवान्वित हूँ कि आज कम से कम आज जो है 13 साल के अंदर पूरे, हम 2013 में गए और 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर पूरे हर राज्यों में कम से कम जय निषाद राज का नारा हुआ। हम दूसरे देशों में गए तो 1-2 आदमी बनारस के मिल गए, वहाँ भी जय निषाद राज बोल रहे थे, जर्मनी और अर्जेंटीना और वहाँ। तो हमें लगा कि नहीं, पूरे दुनिया में निषाद राज। और आज के दिन में किसी की सोच बदलना, कि ये सोच से नीचे थे, नीच जात के कफन में दफन होते थे, आज हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि अब निषाद राज के कफन में दफन होते हैं और निषाद राज की मूर्ति भगवान राम के साथ निषाद राज की गले लगाए मूर्ति लगा रखा है। अब दूसरे जातियों ने कहा कि नहीं, ये पूजनीय है, ये भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, और सबकी पार्टियों की भी नहीं आप पार उतारने वाले हैं। अभी झुआ भरोट को पौआ नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि पार्टी में उचित स्थान देना चाहिए, पॉलिटिक्स में इनको जगह देना चाहिए, इन्हें भी पावर पैसे का अवसर प्रदान होना चाहिए, हर जगह इनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी चाहिए। ये हर जाति में एक आवाज़ उठा, डॉक्टर साहब का जो डिमांड है, डॉक्टर साहब की लड़ाई है, या इनके मछुआ समुदाय का जो दर्द है नदियों के किनारे, सभी लोगों ने, मुगलों अंग्रेजों ने तो उजाड़ा ही था, पिछली सरकारों ने भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ा। तो हम भी अपनी सरकार से धीरे धीरे चाहते हैं कि अभी गरीब यही थे तो अनाज यही पा रहे हैं। आज के दिन में इलाज नहीं था, इनके पास पढ़ा लिखा नहीं था, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं था, तो कम से कम मछुआ कल्याण कोर्स इलाज। तो ये चीज़ें नीति बनाकर इनको, तो आज हम गौरवान्वित हैं और मेरा समाज, मेरे कार्यकर्ता भी गौरवान्वित है कि आज 403 विधानसभाओं में एक पकड़ है, 850 ब्लॉकों में संगठन है, एक बार ज्ञापन देते रहे सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में। तो हम सभी ब्लॉकों में हम पहुंच गए हों, और आज के दिन में 40 सीटें ऐसी हैं निषाद बाहुल जहां हम 2 लाख से ऊपर हों, उसमें से 20 सीटें जो है 3.5 लाख से ऊपर हों। तो ये प्रभाव रखने वाली पार्टी है कि जिसको हम चाहते हैं ये निषाद पार्टी के लोग उसे गद्दी पर बैठा दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद जी, आप स्टूडियो में पधारे, और इस तरह के तमाम कार्यक्रम आगे भी देखते रहिएगा। पॉलिटिकल लोगों से इसी तरह से चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।